हेलो फ्रेंड्स, मैं डी कुमार आप लोग के लिए अब नया टॉपिक है अपना ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुज। इसके बारे में कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल्स हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ट्राइंगल आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। इनको सीरियल वाइज से एक एक कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, एक एक ट्राइंगल को लेकर के। तो पहला जो टॉपिक है आपका राइट एंगल ट्राइंगल का। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज। ये आपका एक राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है कि उसमें एक कोण समकोण होगा यानी कि राइट एंगल होगा। ये यहाँ पे राइट एंगल यानी कि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। तो इसमें जो आपकी जो ये भुजा होगी यानी साइड्स होगी, इस साइड्स को अगर यहाँ पे आपका थीटा बना हो तो ये चीज़, ये आपका बेस कहलाएगा यानी कि आधार। ये होगा आपका होगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो इसमें एक पाइथागोरस का भी, अगर इसमें से तीनों चीज़ें हमें ना पता होना चाहिए। पाइथागोरस के हिसाब से एच स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इसमें से अगर तीनों साइड में से अगर दो साइड गिवन हो या दो भुजा दे रखी, ये और ये दे रखा हो, तो ये निकल जा सकती है। इस प्रकार से कोई भी दो भुजा देख सकते, तीसरी भुजा को हम निकाल सकते हैं यानी तीसरी साइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ जिसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल इन ए इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बी सी, ए बी सी एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका कहलाएगा बेस। ये हो गया आपका हाइट, या फिर इसको कहेंगे हम एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। तो इस केस में जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा आप लोग का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। इससे आप इसको एरिया निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। इन राइट एंगल, इन राइट एंगल
triangle base is 12 centimeter and length of its height is 4 centimeter. Find the area of the ट्राइंगल। इसमें हमें एरिया ऑफ निकालना है ट्राइंगल, तो इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल्स द बेस इज 12 सेंटीमीटर। बेस आपका 12 सेंटीमीटर है और इसका लेंथ ऑफ इट्स हाइट या एल्टीट्यूड कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसको एरिया निकालने के लिए आप लगा देंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1/2 12 इंटू 4 कर देंगे आप। ये आपका कैंसिल होगा 6 आ गया। 6 इंटू 4 करेंगे तो ये आपका आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल जाएगा, जो कि आपका ये फाइनल आंसर होगा। ये आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया। अगर पेरीमीटर निकालना हो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, इसी में अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो P, तो इसमें 3 साइड जो हैं आपकी ABC 3 साइड्स, उसका हम सम निकाल लेंगे, यानी कि AB प्लस BC सॉरी CB कह लें आप, प्लस में CA कह लें। इन तीनों साइड को प्लस करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। इस तरीके से हम इसको एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखते हैं अपना, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के ऊपर है। ये देखते हैं, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा और ये भुजा दोनों समान है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर 2 भुजाएं समान होती हैं। इसमें हमें इसका एरिया निकालना है। सपोज करते हैं कि ये जो समान भुजाएं हैं AC और CB, इसको हम लेट कर लेते हैं कि B है, और नीचे वाली भुजा है ये जो कि आधार है, इसको हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई A है, और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा H। जो इस ट्राइंगल के त्रिभुज के जो शीर्ष से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट M पर, ये भुजा यानी कि CM परपेंडिकुलर ऑन AM है, सॉरी CM परपेंडिकुलर ऑन AB, ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब जो आपका AM होगा वो MB के बराबर होगा। अगर टोटल लेंथ आपकी A है तो ये जो लंबाई होगी A से M तक की, वो वैल्यू हो जाएगी A/2 हो जाएगी।
अब देखते हैं हम इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल ए एम सी के अंदर, ए एम सी के अंदर यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ आपकी जो ए सी होगी वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और उसका ये ए एम क्या हो जाएगा, बेस, जो कि a/2 है। हमें ये परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि सी एम की वैल्यू निकालनी है। एच हाइपोटेन्यूस आप उसकी जगह रख सकते हैं, बी का ये परपेंडिकुलर है आपका, इसको आप रख सकते हैं सी एम का स्क्वायर प्लस बी, यानी कि बेस, ये आपका ए एम क्या है, बेस है, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए एम का स्क्वायर। ये एच हो गया हाइपोटेन्यूस ए सी, यहाँ पर आपने बी का स्क्वायर रखा हुआ है, और यहाँ पे सी एम, ये आपका सी एम है, एल्टीट्यूड, सी एम का स्क्वायर प्लस में ए एम की वैल्यू क्या है आपकी a/2 है का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी एम का स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 4 हो जाएगा। यहाँ पे सी एम को निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, इसको उठा के उस साइड लाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका सी एम का स्क्वायर, इसके 1 लेट कर लें, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4, बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर, ये आपका आ गया सी एम स्क्वायर। यहाँ से आप सी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी एम आपका हो जाएगा √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4 है, तो इसका जो अंडर रूट होगा ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ये आपका सी एम की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपका ये एल्टीट्यूड आ गया, यानी कि इसको कह सकते हैं एल्टीट्यूड या फिर हाइट आ गई। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या फिर एल्टीट्यूड। तो एरिया आपका हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, जो टोटल बेस आपका जो ए बी है वो क्या है, इस बेस ए बी, इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर देखेंगे तो ये आपका क्या है, बेस है, ये इसका एल्टीट्यूड है, यानी कि इसकी हाइट है। तो ए बी की जो वैल्यू है और इंटू हाइट, यानी कि जो आपका हाइट का है सी एम, ये इसका एल्टीट्यूड है। तो जब एरिया आपका निकलेगा 1/2 ए बी की जो टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, ए बी आपका यहाँ से यहाँ तक टोटल स्मॉल ए है, यहाँ पर रख देंगे आप स्मॉल ए, और सी एम यानी कि एल्टीट्यूड, सी एम की वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी हुई है, जो कि ये आपकी सी एम की वैल्यू निकल रही है हाइट, यानी कि ये हाइट का काम करेगा, ये हाइट है सी एम, और ए बी आपका बेस है। तो ए बी की जगह हमने स्मॉल ए रख दिया, और सी एम की जगह ये रख देंगे √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 इंटू में ए √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करके ले सकते हैं शॉर्टली a/4 √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का, यानी समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल टू स्मॉल ए अपॉन में 4 √4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल, और
बी इज इक्वल टू क्या है, इक्वल साइड्स। अगर हमारे को बेस गिवन हो, इक्वल साइड दे रखी हो, तो हम उसके एरिया को निकाल सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर एक क्वेश्चन जो कि एग्जांपल है। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड 3 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें 2 इक्वल साइड्स हैं 3 एंड 3, यानी कि बी सी 3 है और आपका ए सी 3 है और इसकी बेस की वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए हमने जो फॉर्मूला पीछे ड्राइव करा हुआ है, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा a/4 इंटू √4b² माइनस a²। ये आपका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। ए यानी कि बेस, इसका बेस है, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इसका ये पॉइंट एम पे। तो इसमें जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी है 4, एक जगह 4 रख देंगे अपॉन 4 इंटू √4 इंटू b²। बी की वैल्यू कितनी है आपकी, ये आपका ए है और ये आपका बी है, यानी ए की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आप बी की जगह रख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस ए की जगह रख सकते हैं 4 का स्क्वायर। इसको कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा इंटू ये आपका हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9 माइनस 16। आपने इसको करा, ये आपका आ गया 36 माइनस 16, इसमें सब माइनस करेंगे 27 आ गया। 27 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर्स बन गए। इसमें हम पेयरिंग कर लेंगे, 3 की पेयरिंग हो जाएगी, 3 आपका बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा ये, यानी कि ये आपका आंसर होगा। ये आपका एरिया आ गया, एरिया की वैल्यू आपकी निकल गई 3 सेंटीमीटर इसका एरिया होगा इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का। इस प्रकार से अगर हमें इसके डाटा गिवन हो, ट्रायंगल में ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल था ए बी सी, जिसकी जो बेस की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर और इक्वल साइड्स की जो लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। हमें इसका फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला हमने लगा a/4 √4b² माइनस a² होता है। यहाँ पे आप जो बेस ए है और यहाँ पे इक्वल साइड 3 है, इसकी वैल्यू सेट कर दें ए की और बी की। ये हमने पुट आउट किया और कैलकुलेशन कर इसका हमने आंसर निकाल लिया। ये आपका इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, इसका आंसर होगा। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, तथा अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं आपका जो थर्ड पॉइंट है स्केलन ट्रायंगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर, जिसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है कि जब एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ्स की हो तो आपका एक स्केलन ट्रायंगल होता है। इसमें कहीं राइट एंगल नहीं होता है, ना ही कोई साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर डिफरेंट होती हैं, इसे हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज में जैसे कि इसकी एक लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके एरिया को, इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम स्पेशल फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। उस स्पेशल फॉर्मूले का नाम है हीरोस फॉर्मूला, जो कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और जानते होंगे इसके बारे में। तो हम अब स्टडी करते हैं हीरोस फॉर्मूला के बारे में। फॉर्मूला निकालने के हीरोस फॉर्मूले का जो यूज है वो पहले इसको करने के लिए हम एस निकालते हैं। एस क्या होता है, ये आपका होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। हम त्रिभुज का तीनों भुजाओं को, यानी ट्रायंगल्स की 3 साइड्स जो ए बी है, बी सी और सी, इन तीनों को हम प्लस करेंगे
और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एस निकल जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो जो एस का जो फॉर्मूला होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इससे आपका एस निकल जाएगा। एरिया निकालने का है, तो एरिया निकालने के लिए यानी इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा, मेन फॉर्मूला, वो होगा अंडर रूट एस रहेगा, एस माइनस ए रहेगा, एस माइनस बी रहेगा और एस माइनस सी रहेगा। इस फॉर्मूले पर हम सेट करेंगे, आपका टोटल एरिया हम निकाल सकते हैं। ये आपका होगा फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसका देखते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में हम इस साइड को अगर ए मान लें, ए मान लिया जाए और इसको हम बी मान लें और इसको हम मान लें सी मान लें, तो इसका एरिया फाइंड आउट कैसे किया जाएगा? बिल्कुल सेम जो तरीका बताया उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एस निकालेंगे, एस की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, तो एस आप लोग का हो जाएगा। तो इसको ए की जगह रख देंगे 10, बी की जगह रखेंगे 8 और सी की जगह रखेंगे आप 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। इसको आप प्लस कर लीजिए, टोटल 10 प्लस 8 हो गया 18 और 6 24 हो गया आपका, ये आ गया 24/2। इसको आप कैंसिल कर देंगे 12, यानी कि जो एस की वैल्यू आपके आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए, एरिया निकालने के लिए, इस अंडर रूट में इसकी वैल्यू आप सेट आउट करेंगे। एस की वैल्यू आ गया आपकी 12, ब्रैकेट में 12 माइनस 10, आपका ए है 10, बी है आपका 8 और सी है आपका 6। आप यहाँ पे अपने समझने के लिए शॉर्ट में लिख भी सकते हैं। ए की वैल्यू आपकी 10 है, बी की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर है, सी की वैल्यू आपकी 6 सेंटीमीटर। ये चीज़ तीनों आपको गिवन है। यहाँ से आपने एस निकाल रखा 12 और ये फॉर्मूले का हिसाब से अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले देखा जाए तो एस माइनस ए यानी कि 12 माइनस ए की जगह रख देंगे हम 10, 12 माइनस बी की जगह रख देंगे 8 और 12 माइनस सी यानी कि इसको रख देंगे 6। इस तरीके से इसको हम पुट आउट कर देंगे। अब इसके हम कैलकुलेशन करते हैं। ध्यान से देखिए, ये आपका था 12 माइनस था यहाँ पे 10, ये था 12 माइनस 8, यहाँ था 12 माइनस 6। कैलकुलेट करिए, 12 इसमें से माइनस कर देंगे, इनटू में आपका 2 आ जाएगा, यहाँ आप करेंगे 4 आ जाएगा, इसको करेंगे आपका 6 आ जाएगा। आप इसके फैक्टर बना लीजिए, इसको ले सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 2, 4 को 4 रहने दीजिए, इसको 6 हो जाता है, 3 इंटू 2। इसमें पेयरिंग कर लीजिए, 4 ये रहा, एक 4 ये रहा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, 3 एक ये रहा, 3 ये रहा, 3 इंटू 3, 2 ये और एक 2 ये रहा, 2 इंटू 2। इसकी अब पेयरिंग निकाल लीजिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 2। इसको कर देंगे 12 टू जा 24, 24 सेंटीमीटर से आपका एरिया निकल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ शेयर एंड लाइक करें। और मेरी तरफ से आप सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।